मिस्टर जगमोहन, सबसे पहले ये बताएं, जीवी फिल्म के साथ जिस प्रोजेक्ट की बात हो रही है वो किस तरह का प्रोजेक्ट है, क्या है वो एग्जैक्टली? से कॉमेडी एक अच्छा इंटरेस्टिंग आइडिया है कि कैसे कपल जो एक ज़माने में मस्ट हैव बीन इन लव दे गॉट मैरिड एंड कैसे हर मैरिज देयर मैरिज गोज कम्प्लीटली सावर। आज के ज़माने के कपल हैं, दोनों कोई झुकना नहीं चाहता, दोनों बड़े सक्सेसफुल हैं, दोनों कोई फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे पे, दोनों की अपनी ईगोज़ हैं। ये है तो ऐसे हालात में ये मैरिज ब्रेक्स अप, जब मैरिज ब्रेकअप होती है तो दोनों चैन की सांस लेते हैं। मतलब 3 साल जो हमारी ज़िंदगी के इस तू मैं गुजर गए तो अच्छा है, अब आगे की ज़िंदगी शांति से होगी। मगर वो दोनों अपने अपने भगवान के पास जाते हैं, बोलते हैं कि हमें आगे की ज़िंदगी में नेगेटिविटी नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए कि किसी के बारे में बुरा सोचें ये करें। तो हम ये करेंगे कि भगवान एक हमें ऐसी ये दो कि उस इंसान की याद हमारे दिमाग से चली जाए। तो ये एक आज के ज़माने की फैंटेसी है कि जैसे कंप्यूटर में हम डिलीट बटन दबाते हैं और वो डिलीट हो जाता है कोई पर्टिकुलर ये, तो उस तरह भगवान उनको होता है तथास्तु, और उसकी हस्बैंड के दिमाग से बीवी की मेमोरी पूरी इरेज हो जाती है। और कुछ नहीं, वो एक उसके साथ जो जो भी पल था, जो भी थी, और वैसे ही बीवी के दिमाग से हस्बैंड की डिलीट हो जाती है। अब ये दोनों, उनके दिमाग में कोई एक्सेस बैगेज नहीं है, दोनों अब एक दूसरे से फ्रेश तरीके से, फिर उनकी सर्कमस्टांसेस ऐसी है, डेस्टिनी उनको वापस साथ में लाती है, वो फिर मिलते हैं एक दूसरे से। एंड जैसा कि अक्सर होता है कि जब ये सब बैगेज नहीं होता है तो एक तरह का इंसान ही दूसरे तरह के इंसान को ग्रेविटेट करता है हमेशा। दे मीट अगेन एंड दे फॉल इन लव। तो इट्स ए लव स्टोरी इन रिवर्स। साउथ की कंपनी है जिनके साथ क्या मैं अरे मतलब टेढ़े हो गए थे एकदम। हाँ तो वो वर्ड यूज करो। लेट हो चलो बेटा। ठीक है, रोलिंग। हाँ, फ्रेम के बाहर चला गया ना। हाँ। हाँ ऐसा हुआ। नहीं तो ऐसा है कि जब दोबारा ये मिलते हैं दोनों, और अब क्योंकि उनके दिमाग में ना एक दूसरे के बारे में कोई याद है, ना कोई एक दूसरे की कोई नेगेटिव फीलिंग है, ना कोई, एक फ्रेश तरीके से वर्जिन मुलाकात होती है। और इस मुलाकात में फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं, दोनों एक दूसरे से मिलना शुरू करते हैं एंड वापस दे फॉल इन लव ऑल ओवर अगेन। एंड भगवान विंक करता है ऑडियंस को और बोलता है देखो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है। मॉरल यही है कि जब इंसान इस तरह की जो बैगेज है, गृहस्थी जिसको बोलते हैं, वो जब ले आता है अपने बीच में और जब झुकता नहीं है, जब हर बात पे ईगो और अभिमान के कारण, उस तरह से ही मैरिजेस टूटती हैं। मैरिजेस अदरवाइज एक तरह का इंसानी, पहली बार जो आप लोगों ने प्यार किया वो इसीलिए किया कि आप एक दूसरे की पर्सनैलिटी आपको आकर्षित करती थी। उस आकर्षण को दबा करके आपने इतनी और चीज़ें डाल दी उसके ऊपर जिससे कि एक दूसरे को हेट करने लगे। लव एंड हेट आर एक्चुअली फ्लिप साइड ऑफ द सेम कॉइन। तो आपने एक दफ़े कॉइन फ्लिप किया, उसको हेट कर दिया, अब दोबारा फ्लिप करिए, वो वापस लव को ले आइए। दैट इज। स्टारकास्ट डिसाइड कर लिए गए हैं इस फिल्म के लिए? नहीं, अभी स्टारकास्ट डिसाइड नहीं हुई है, अभी तो स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है, और बट इट विल बी ए यंग एंड हिप एंड करंटली पॉपुलर स्टारकास्ट। अब ये तो प्रोड्यूसर्स का नेचुरली रिक्वायरमेंट होता ही है कि आज की टाइप की कमर्शियली वायबल स्टारकास्ट हो। सब्जेक्ट अच्छा है, आई एम श्योर इट विल अट्रैक्ट वेरी गुड टैलेंट फ्रॉम द। प्रोड्यूसर्स साउथ के हैं। साउथ में एक छोटी मोटी फिल्में बनती रहती हैं। कंपैरेटिवली यदि देखा जाए तो हिंदी फिल्में काफ़ी लेविशली इन्वेस्ट किया जाता है इसमें। क्या लग रहा है, प्रोड्यूसर्स एग्री करेंगे सभी चीज़ों में? नहीं क्योंकि देखिए, फर्स्ट आज वेंचर। हाँ देखिए, एक ज़माना था जब साउथ में जिस तरह की हिंदी फिल्में बना करती थी उनका एक अलग ब्रांड होती थी, क्योंकि वो बड़े बड़े सेट होते थे, गॉडी सेट होते थे, उनकी एक्टिंग ज़रा ओवर एक्टिंग होती थी। एक ज़माना था जब, और ये सब फिल्में चलती थी तो आप ब्लेम नहीं कर सकते उनको। हिम्मत वाला थी, तोहफा थी, ये थी एक ज़माने में, जितेंद्र, जयप्रदा, श्रीदेवी, कादर खान, शक्ति कपूर, बप्पी लहरी। दिस वॉज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 30-40 फिल्म, दे ऑल वर्क इन द 80s। बट आई थिंक अब आप देखिए तो आज के जो साउथ के टेक्नीशियंस हैं, जो कैमरामैन, अच्छे से अच्छे कैमरामैन जो हमारे यहाँ, हम संतोष सिमन से, मधु अम्बट से, अशोक कुमार, सबसे इनको सब साउथ के हैं, रविचंद्रन, आप एक से एक देखिए, मैं जो भी पिक करेंगे, दे हैव वर्ल्ड सेंसिबिलिटी ऑफ सिनेमा। आज के जो कई आर्ट डायरेक्टर हैं, साबू सिरल हैं, थोटा थोरानी है, कई जो साउथ से हैं, दे आर ऑल्सो वेरी वेल कनेक्टेड विद वॉट इज़ हैपनिंग। तो जो हम पुराना साउथ का जो समझते थे कि गॉडी, लैविश, ओवर द टॉप, रात को भी सो रहे हैं तो पूरी ज्वेलरी पहन के सो रहे हैं, पूरी लाइटें ऑन हैं, वैसा ज़माना गया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरह की फ़िल्म जो आज की साउथ का क्रू है, वो आज की सेंसिबिलिटी की फ़िल्म बनाएगा। मैंने कई साउथ के क्रू मेंबर्स के साथ काम किया है, मेरी इंग्लिश फिल्मों में भी काम किया है, एंड दे हैव ऑलवेज गिवन मी टॉप ऑफ द लाइन वर्ल्ड क्लास
टेक्निकल असिस्टेंस। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वैसा इसमें भी होगा। और जहाँ तक एक फ़िल्म की एस्थेटिक सेंसिबिलिटी होती है, वो हमेशा डायरेक्टर की होती है। डायरेक्टर का विज़न होता है जो सारे लोग मिलके लाने की कोशिश करते हैं, भले एक्टर हो, चाहे आर्ट डायरेक्टर हो, चाहे कैमरामैन हो, हर डिपार्टमेंट। इसीलिए डायरेक्टर को कैप्टन ऑफ द शिप कहा जाता है, क्योंकि एक विज़न है जिसको कि आर्टिकुलेट करना पड़ता है। अगर वो विज़न से प्रोड्यूसर सहमत होता है तो बोलता है मैं ये फिल्म फाइनेंस करूँगा, और अगर वो उस बात पे सपोर्ट करता है फाइनेंशियली, तो डायरेक्टर अपना विज़न रियलाइज़ कर सकता है इन विद द हेल्प ऑफ ऑल द टॉप पीपल इन ईच डिपार्टमेंट। तो वो मुझे पूरी उम्मीद ऐसी है कि एक कंपनी होने के कारण, जो इससे पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी होने के कारण, जिन्होंने वेल फंडेड कंपनी होने के कारण, GV Films will support me to realize the vision which we have. They have hired me to create a product for them. They have hired me because they have seen my other work and they naturally, वो मेरी सेंसिबिलिटी के लिए उन्होंने मुझे हायर किया। उन्होंने 2 और डायरेक्टर हायर किए हैं, और भी फिल्में बनाएंगे, 10 और डायरेक्टर हायर करेंगे। वो हर एक को एक टाइप की फ़िल्म के लिए हायर कर रहे हैं अपने। तो मुझे उम्मीद है कि उन्होंने मुझे इसलिए हायर किया कि वो मेरा विज़न रियलाइज़ करने में मेरी मदद करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो कास्ट मेरे साथ होगी वो भी इस तरह की चीज़ करेगी, जो मेरे साथ जो टॉप नॉच हम क्रू जमा करेंगे। तो मैं आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट, बिकॉज एक तो क्या है कि इंडिविजुअल फाइनेंसिंग में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। कभी जिस तरह का हमारा पुराना मॉडल, अब तो पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो गया है। अब जो कंपनियां जो फाइनेंस कर रही हैं, जो कि पैसा बैंक से लाती हैं या शेयर मार्केट से लाती हैं, उनका अप्रोच ही अलग है कि ये प्रोजेक्ट फंडिंग के कारण नहीं रुकना चाहिए। डेट्स मिली हैं, एक साथ काम करो, काम ख़त्म करो, दिस इज़ द बजट, दिस इज़ द थिंग। पहले क्या होता था, इंस्टॉलमेंट में पैसा आता था। एक कहीं जो फाइनेंसियर होता था वो टुकड़े टुकड़े करके पैसे देता था, उसमें फिर आपके कंटिन्यूटीज चली जाती थी, एक्टरों की डेट नहीं मिलती थी, क्योंकि पैसा टुकड़े में मिलेगा तो एक्टर भी टुकड़े में डेट देंगे ना, उनका भी तो गलती नहीं है। तो ये सब चीज़ें बदल गई हैं एंड सब चाहते हैं, एक्टर भी चाहते हैं कि काम उनका जो है वो अपने कैरेक्टर में रहे, जिस तरह काम कर रहे हैं। वो एक साथ 10 फिल्मों की शूटिंग नहीं करते हैं, तो क्वालिटी ऑफ वर्क डेफिनेटली इम्प्रूव होता है। इस फिल्म के पहले आपने एक प्रोवोक फिल्म भी ऐश के साथ बनाया है। इसके बाद प्रीति जिंटा जैसे सोनिया गांधी के पर बनाने के प्रोजेक्ट पर बात चल रही है। इसके साथ एक कॉमेडी फिल्म, कैसे आप लेंगे इतनी डाइवर्सिटीज़ को, कैसे आप करेंगे? देखिए, मल्टीटास्किंग तो आजकल का मंत्रा है ना, आप जब से, और जहाँ तक जब तक डिफरेंट टाइप की जो ऐसे डाइवर्सिटीज़ इतनी ज़्यादा, लेकिन क्या है, हम सब जो हैं एज इंसान, हम मल्टीपल रोल्स तो ज़िंदगी में अदा करते हैं। हम किसी के लिए फादर होते हैं, किसी के लिए बेटे होते हैं, किसी के लिए बच्चा होते हैं, किसी के लिए लवर होते हैं, किसी के लिए होते हैं। हम सब करते हैं, आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, सब करते हैं। तो इतना कोई ऐसा नहीं है। एक सिनेमा की लैंग्वेज होती है, हमको वो लैंग्वेज मालूम है, कैसे कहना, कैसे जो, तो अलग अलग किस्म की फिल्में बनाना, तो ऐसे एक्साइटमेंट, दैट्स व्हाट कीप्स अस गोइंग, कि हम री इन्वेंट करते रहे अपने आप को। एक कभी कॉमेडी की, कभी हमने ड्रामा किया, कभी हमने कुछ थ्रिलर किया। दैट्स हाउ वी कीप आवर एक्साइटमेंट लेवल गोइंग। उसमें कोई इतनी आश्चर्य की बात नहीं है कि मैं ये कर सकता हूँ तो वो नहीं कर सकता। ये तो पिजन होलिंग है जो हम सब करने की कोशिश करते हैं, बट वी आर मच बियॉन्ड दैट। Thanks a lot for talking to us and giving your number.